नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर आपके अपने चैनल अतीत के झरोखे से में। दोस्तों, आज हम इतिहास से जुड़ा हुआ एक और मज़ेदार किस्सा लेके आए हुए हैं और ये खान पान से संबंधित है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से लगभग 250 किलोमीटर दूर एक ज़िला है जौनपुर। कई लोग तो यहाँ पर सिर्फ इमरती खाने के लिए ही आते हैं। जौनपुर में इसके अलावा अटाला मस्जिद और अकबर के द्वारा बनवाया हुआ पुराना पुल अभी भी मौजूद है। इस छोटे से शहर की इमरती काफ़ी मशहूर है और सालों से पुरानी यहाँ की इमरती के स्वाद में कोई भी फ़र्क नहीं आया है। आम आदमी से लेकर बड़े बड़े राजनेताओं को यह व्यंजन बहुत लुभाता है। वैसे तो गोमती नदी के किनारे बसा जौनपुर अपने इत्र और चमेली के तेल के लिए काफ़ी मशहूर है। यहाँ से लोग चमेली का तेल और इत्र काफ़ी ले जाते हैं। ये इमरती देशी घी से बनने वाली होती है और पूरी तरह से सॉफ्ट होती है। नरम इतनी होती है कि बिना दांत के भी इसका जायका आप ले सकते हैं। उड़द की दाल के साथ इसमें देशी चीनी का इस्तेमाल होता है। ख़ास बात यह है कि इमरती को कई दिनों तक बगैर फ्रिज के स्टोर करके रखा जा सकता है। इमरती बनाने के लिए दाल की पिसाई से लेकर पूरा काम हाथ से ही किया जाता है। कहा जाता है कि ब्रिटिश इंडिया में से लेकर आज़ाद भारत तक बेनी प्रसाद की मिठाइयाँ सबसे बेहतरीन मानी जाती हैं। यह दुकान पीढ़ियों से चली आ रही है। इसकी प्रसिद्धि का आलम कुछ ऐसा है कि बेनी राम देवी प्रसाद की चौथी पीढ़ी के वंशजों ने पूरी तरह से इसे दुकान को संभाल लिया है। यहाँ की लजीज इमरती का इतिहास अंग्रेज़ों से जुड़ा हुआ है। ऐसा कहा जाता है कि ब्रिटिश राज में बेनीराम देवी प्रसाद नाम के एक डाकिया पोस्टमैन हुआ करते थे। एक दिन बेनीराम जो पोस्टमैन थे, उनके अंग्रेज़ अफसर ने उनसे खाना बनाने को कहा। बेनीराम ने खाने के साथ मिठाई में इमरती बनाई और उनके सामने पेश की। अंग्रेज़ अफसर ने जब उसका स्वाद चखा तो वो तो उसका कायल हो गया। उसे वो मिठाई बहुत पसंद आई। इस मिठाई का स्वाद चखने के बाद तब उसने बेनीराम को नौकरी छोड़ने को कहा। ऐसे में बेनीराम उनसे माफ़ी मांगने लगे। तब अधिकारी ने कहा, अरे मैं नौकरी छोड़ने के लिए इसलिए कह रहा हूँ कि बेनीराम के पास इमरती बनाने की बेहतरीन कला है और उन्हें इसका बिज़नेस शुरू करना चाहिए। उनके हाथ में जादू है, ऐसा कहकर उनको प्रोत्साहित किया। ऐसी मिठाई उस अंग्रेज़ ने आज तक नहीं खाई थी। बेनीराम ने उनसे कहा कि हम तो इस मिठाई को 30 त्यौहार पर अपने नाते रिश्तेदारों के लिए ही बनाते हैं, हम इसे बेचते नहीं हैं। अफसर के ज़्यादा जोर देने पर बेनीराम मान गए और डाक विभाग से 1 साल की छुट्टी लेकर सन 1855 यानी आज से 150 साल से भी पहले में इमरती बनाने का काम शुरू कर दिया। उनकी दुकान देखते ही देखते चल पड़ी और आज भी दूर दूर से लोग बेनीराम की इमरती खाने आते हैं। बस फिर क्या था, यह दुकान आज तक खुली हुई है और अपना जलवा बिखेर रही है। ये दुकान जौनपुर के ओलंदगंज के नक्खास मोहल्ले में मौजूद है। इसकी पुरानी दुकान शाही पुल के पास थी, जिसे मुग़लों के राज में बनाया गया था। बेनीराम के बाद की पीढ़ियों ने इस काम को आगे बढ़ाया और आज उनकी चौथी पीढ़ी इमरतियाँ बनाने का काम जारी रखे हुए है। अब तो इनकी इमरतियाँ विदेश में भेजी जाती हैं। इसकी रेसिपी को सीक्रेट रखा जाता है और ये 10-12 दिन तक ख़राब नहीं होती। इमरतियों को हरी उड़द की दाल से बनाया जाता है। इसके लिए चीनी खासतौर पर बलिया से मंगाई जाती है और इन्हें खालिश देशी घी में तला जाता है। इनकी एक खासियत और भी है कि ये 12 से 13 दिन 10-12 दिन तक चल जाती हैं। लकड़ी की धीमी आंच पर देसी चीनी, खांड बोलते हैं इसे, देसी घी उड़द दाल को इस्तेमाल कर विशेष विधि से ये बनाई जाती है। यह इतनी मुलायम होती है कि यह मुंह में डालते ही घुल जाती है। जहाँ देश के अलग अलग हिस्सों में मिलने वाली इमरती ताज़ी और गर्म ही खाई जाती है, वहीं जौनपुर की इस इमरती को गर्म तो खाया ही जा सकता है, बट साथ ही साथ इसको ठंडा करके खाने पर भी ज़बरदस्त स्वाद मिलता है। तो दोस्तों, ये थी इमरती से जुड़ी हुई इतिहास से की एक मज़ेदार घटना। उम्मीद है आपको ज़रूर पसंद आई होगी। अगले एपिसोड में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।